हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीजगणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें आप लोगों को जोड़ घटाना, गुणा तथा भाग सिखाया जाएगा। यह शुरू करने से पहले हम लोग यह देखते हैं कि बीजगणित का जो शब्द है वह शुरू में लिया कहाँ से गया था। तो लगभग सन 1825 ईस्वी में बगदाद के एक अरब गणितज्ञ थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़मी। थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन ध्यान रखेंगे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अल जिबाल वाल अल मुगाबाला। इसी पुस्तक के शीर्षक से एलजेब्रा शब्द लिया गया है। अब इसमें प्रारंभ में जो स्तर है उसमें हम देखेंगे चर और अचर क्या होता है। चर का अर्थ है कि जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न में जिसका मान बदले। जैसे जो अक्षर होते हैं यक्स वाई जेड और भी इसमें आगे आ जाएंगे। तो किसी प्रश्न में यक्स का मान कुछ और है तो अन्य प्रश्न में यक्स का मान क्या होता है, बदल जाता है। तो ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, चर राशियाँ। अर्थात जो अक्षर होते हैं वह किस में आते हैं, चर राशियों में। और अचर में जिसका मान प्रत्येक स्थिति में वहीं रहता है अर्थात बदले न, उन्हें क्या कहेंगे, अचर। जैसे जो अंक हैं या जो संख्याएं हैं उनको अचर कहा जाता है। अब एक प्रश्न में हम देख लेते हैं कि चर और अचर जिसमें छांटना है। तो मान लीजिए कि y बराबर 22/7 यक्स स्क्वायर में चर तथा अचर छांटिए। तो इसमें देखते हैं कि यक्स और वाई और यक्स में ये देखेंगे चर जो अक्षर है अर्थात अक्षर में यक्स स्क्वायर इसमें है और वाई स्क्वायर, यानी यह क्या हो जाएगा, चर। और अक्षर में 22/7 यह अचर में हो जाएगा। अब इसके बाद समान पद अर्थात समान पद या इसको सजातीय पद भी बोलते हैं। समान पद लाइक टर्म। अब समान पद किसे कहते हैं, और इसके बाद आता है असमान पद। विजातीय को भी बोला जाता है, विजातीय पद। समान पद में जो अलग अलग पद दिए हैं तो इनका जो अक्षर है वह भी बराबर होना चाहिए, साथ साथ इनका घात भी बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर यक्स है इसका घात 1 है, यहाँ पर भी यक्स है इसका घात भी 1 है, यानी कुछ नहीं लिखा रहता तो घात 1 मानते हैं। तो यह क्या होता है, समान पद। इसी तरह से 3xy और 5xy है। तो यहाँ पर xy और यहाँ पर भी xy है, अर्थात यह किस में आ जाएंगे, समान पद में। असमान पदों में 2x² और 3x घातीय 3 मान लीजिए है। तो यहाँ यक्स तो बराबर है लेकिन इसका घात क्या है, अलग अलग है, अतः यह असमान पद है। इसी तरह से 6x और 7y है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर यक्स अलग है और y क्या है, अलग है। तो ऐसे पदों को असमान पद कहते हैं। तो सजातीय या समान पदों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कैसे बीजगणित का जोड़ा जाएगा और व्यंजकों को, और कैसे घटाया जाता है। बीजीय व्यंजकों का जोड़। एक प्रश्न के साथ हम लोग बीजीय व्यंजकों
के जोड़ का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है 2x माइनस 3y तथा 4x ऋण 7y को जोड़िए। तो बीजीय व्यंजकों को जोड़ने की दो विधियां हैं, एक स्तंभ विधि और दूसरा है पंक्ति विधि। तो पहली विधि स्तंभ विधि से पहले हम सीखेंगे स्तंभ विधि। तो सबसे पहले व्यंजक को ऊपर लिख देते हैं 2x माइनस 3y, और इसके बाद दूसरे व्यंजक को ठीक इसके नीचे लिखेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो सजातीय पद है उसके नीचे सजातीय रहना चाहिए। जैसे x है तो x के नीचे x वाला पद रहना चाहिए। तो यह 4x माइनस 7y है। अब इसको जोड़ना है, तो अब हम देख लेते हैं जोड़ने में x वाला जो पद है x में और y वाला पद को y वाला में, सजाती को सजाती में जोड़ा जाएगा। अब जोड़ने से पहले चिन्हों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, अर्थात यदि प्लस और प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर सदैव क्या आ जाएगा प्लस, और यदि माइनस में माइनस को यदि जोड़ा जा रहा है तो उसका भी जोड़ ऋण ही आएगा। अर्थात समान पदों को जोड़ने पर जो चिन्ह रहता है वहीं रहता है, धन है तो धन आ जाएगा, ऋण है तो ऋण। अब असमान पदों में यदि प्लस है और दूसरा यदि माइनस है तो अब इसमें जो बड़ा अंक रहेगा उसका चिन्ह लिया जाएगा। अर्थात यदि प्लस बड़ा है तो प्लस लिखेंगे और यदि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लिखेंगे। तो यह जो जोड़ने की विधि है इसमें अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कहाँ पर प्लस लिखा जाएगा और कहाँ पर माइनस। आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं कि आपको प्लस और माइनस का गलती नहीं करनी है। प्लस को आप इमेज कर लेंगे कि मान लीजिए आपके पास यह कोई धन है, मतलब रुपया पैसा जो भी है धन है, तो उसको किससे दिखाएंगे प्लस से, और कर्ज को ऋण से दिखाया जाएगा। दो ही से ध्यान रखना है, यदि आपके पास पैसा है तो उसको किससे दिखाएंगे धन से, और कर्ज को ऋण से। यदि किसी संख्या के प्रारंभ में कुछ नहीं लिखा गया है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर क्या है धन चिन्ह है। और हम लोग देखते हैं कि अक्सर धन को लोग क्या करते हैं छिपा कर रखते हैं, दिखाते नहीं हैं। तो इसीलिए शुरू में यदि कोई संख्या है जैसे यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या धन नहीं लिखा गया है। और यदि कर्ज किसी के पास है तो वह सभी लोगों को बताता है कि हमारे पास इतना कर्ज है, तो कर्ज यदि है तो उसको दिखाएंगे, उसके सामने ऋण लिखा जाए, जैसे यह ऋण है। अब आइए देखते हैं जोड़ने में। तो 2 है तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया था तो यह प्लस 2। इसी तरह 4 के आगे भी नहीं लिखा गया है तो 4 के आगे भी क्या है प्लस है। तो हम थोड़ा सा इमेज करेंगे कि मान हमारे पास 2 रुपया है, अब 4 रुपया और मिल गया तो हमारे पास कितने रुपये हो जाएंगे 6 रुपये। तो हमारे पास धन है तो मतलब उसको प्लस लिखा जाएगा, और शुरू में है तो इसको प्लस उसी तरह रहता ही है और प्लस इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऋण 3 का अर्थ है कि हमारे पास 3 रुपया कर्ज है, फिर ऋण 7 हमने 7 रुपया और कर्ज ले लिया, तो टोटल हमारे पास कितना कर्ज हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा कर्ज। और कर्ज को किससे दिखाते हैं ऋण से, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा ऋण 10 और y है तो y इस तरह से लिखेंगे। तो यह स्तंभ विधि से इस तरह से बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। अब इसमें दूसरा है पंक्ति विधि। पंक्ति विधि में बीजीय व्यंजकों को लिखा जाता है और बीच में प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। जैसे 2x माइनस 3y पहला व्यंजक है और जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और दूसरा बीजीय व्यंजक 4x माइनस 7y इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ से 2x माइनस 3y इसको लिख लिया जाएगा, और यदि कोष्ठ के पहले प्लस चिन्ह है तो अंदर का जो चिन्ह रहता है उसको बदलते नहीं है, और यदि यहीं पर माइनस रहता तो अंदर का चिन्ह मतलब जो भी प्लस है उसको माइनस, और माइनस का जो क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो प्लस चिन्ह है तो जो कोष्ठक के अंदर जो भी पद हैं उसके चिन्ह बदलेंगे नहीं। तो यहाँ पर धन है तो यहाँ लिखेंगे धन 4x और यह 7y।
अब इसमें देख लीजिए सजातीय पद कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर यक्स है तो यहाँ देख लीजिए यक्स यहाँ पर नहीं है, तब इसको एक साथ ला लेते हैं 2x और यह प्लस 4x एक साथ कर देंगे और y यहाँ पर है और एक y यहाँ पर, इन दोनों को एक साथ करेंगे -3y -7y। अब यहाँ देखते हैं कि x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, जो अक्षर दोनों पदों में हो तो वह कॉमन होता है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और कॉमन जो बाहर निकल जाता है उससे भाग देते हैं, तो ये x यदि बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर भाग देंगे 2x में x का भाग देंगे तो x से कट जाएगा, कितना बचेगा 2, और इसी तरह से यहाँ पर भी x से भाग देंगे तो बचेगा 4 और कोष्टक बंद कर लेंगे। इसके बाद जो कॉमन रहता है उसको कोष्टक के बाहर इस तरह से लिख देते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं कि y दोनों में है तो y को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, और ऋण बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा प्लस, और यह 7 बच जाएगा और y को इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और यक्स लिखेंगे इसको -7 में 3 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, जो ऋण है तो 10y। तो इस तरह से जोड़ने की दो विधियों में स्तंभ विधि से भी लगा सकते हैं और यह पंक्ति विधि से जोड़ लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। गणित का घटाना, बीजीय व्यंजकों को घटाने की दो विधियां हैं। पहला विधि है स्तंभ विधि। अब स्तंभ विधि से हम एक उदाहरण को देखते हैं किस तरह से घटाया जाता है। जैसे इसमें दिया है 2x - 4y में से -7x + 8y को घटाना है, तो जो व्यंजक रहता है शुरू में उसको ऊपर लिख लेते हैं 2x - 4y। अब इसमें से जिसको घटाना रहता है उसको इसके नीचे लिखते हैं, और ध्यान रखते हैं कि सजातीय के नीचे सजातीय को लिखा जाता है, तो x के नीचे x वाला पद लिख लेंगे या -7x है, और y के नीचे y वाला पद 8y है, इस तरह से इसको लिख लेते हैं। अब घटाने के लिए जो नीचे के जो व्यंजक होते हैं उसके प्रत्येक पदों का चिन्ह बदल दिया जाता है, अर्थात जहाँ ऋण है वहाँ क्या कर लेंगे धन, और जहाँ धन है वहाँ क्या कर लेंगे ऋण। तो यहाँ देखिए कौन चिन्ह है ऋण, तो यह हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यह कर देंगे इसको ऋण। अब देखते हैं यहाँ पर कि x के आगे जो अंक है वह 2 है और वो उसमें कुछ चिन्ह नहीं लिखा गया, अर्थात वह धन है, और इसमें अब यह माइनस नहीं, नीचे वाला जो चिन्ह है उसको लेंगे यानी +7, तो धन 2 और +7, और इसको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 9, तो 9 और x इसको लिख लिया जाएगा इस तरह से। y वाले में देखते हैं कि यहाँ पर कितना है ऋण 4, और नीचे वाले में अब +8 नहीं लेंगे, नीचे वाला चिन्ह लिया जाएगा अर्थात ऋण 8। अब ऋण 4 का मतलब 4 रुपया हमने किसी से कर्ज लिया है, और ऋण 8 का मतलब 8 पे और कर्ज ले लिया, तो हमारे पास कितना कर्ज हो गया 12 रुपये हमारे पास कर्ज हो गया, और कर्ज के लिए कौन सी लिखाएंगे ऋण, तो इस तरह से यह हो जाएगा ऋण 12y। तो इस तरह से स्तंभ विधि द्वारा बीजीय व्यंजकों को घटाते हैं। अब दूसरा विधि है पंक्ति विधि। पंक्ति विधि में जो व्यंजक रहता है शुरू में उसको लिख लेते हैं, और इसमें से जिस व्यंजक को घटाना होता है घटाने के लिए ऋण चिन्ह लगाते हैं, और दूसरे व्यंजक को कोष्ठ में लिख लेते हैं, तो -7x + 8y। अब यहाँ पर जो कोष्टक इसको हटा देंगे तो 2x - 4y। अब इस कोष्टक के पहले यदि ऋण चिन्ह है तो अंदर का जो भी पद है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो इसको कोष्टक हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7x, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 8y। या इसको दूसरे तरह से यदि हम देखेंगे तो इसका गुणा होता है, तो ऋण में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और दूसरे पद में देखेंगे तो ऋण है और इसका गुणा करेंगे धन में तो यह आ जाएगा ऋण।
अर्थात समान चिन्हों का यदि गुणा करते हैं तो प्लस आता है और असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। अब हम सजाती को सजाती में जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर x है और इसमें देखेंगे एक x यहाँ मिल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर भी है, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9x। y वाले में देखेंगे तो यहाँ ऋण 4y है और यहाँ पर कितना है, ऋण 8y है। अर्थात 4 रुपया हमने कर्ज लिए हैं और 8 रुपया और कर्ज लिए, तो टोटल हमारे पास कर्ज कितना हो जा रहा है, 12। और कर्ज के लिए किसको दिखाते हैं, ऋण से, तो 12y। तो इस तरह से पंक्ति विधि से बीजीय व्यंजकों को घटाते हैं। अब दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं। सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3z में से 5x स्क्वायर माइनस 7y माइनस 6z को घटाइए। अब इस प्रश्न को पंक्ति विधि से भी हल कर सकते हैं और स्तंभ विधि से। अब यहाँ हम देखते हैं पंक्ति विधि से, तो जो व्यंजक रहता है शुरू में उसको लिख लेते हैं। तो यह 7x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3z। अब जिसको घटाना होता है तो वह ऋण कर लेंगे और दूसरे व्यंजक को इसमें से घटाया जा रहा है तो उसको दूसरे व्यंजक को लिख लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 7y माइनस 6z। अब यह बताया गया कि यदि कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा गया अर्थात प्लस है, तो यदि कोष्टक हटाते हैं तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, परंतु यदि कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर के प्रत्येक पद का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ कोष्टक के पहले प्लस चिन्ह है अर्थात कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं। अब कोष्टक को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3z। यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर कौन चिन्ह है, प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर और यहाँ माइनस को क्या कर देंगे, प्लस 7y और यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो यहाँ कर देंगे प्लस 6z। और इसको यदि दूसरे ढंग से इसको समझना चाहें तो इसका गुणा होता है तो माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा तो क्या जाता है, माइनस, यानी असमान चिन्ह है। अब देखिए माइनस का माइनस मतलब समान चिन्हों का गुणा क्या हो जाता है, प्लस। देखिए यहाँ पर प्लस आ गया है। इस तरह से माइनस का माइनस में गुणा करेंगे यानी समान चिन्ह हो जा रहे हैं तो उसका गुणनफल क्या होता है, प्लस। अब हम देखेंगे सजाती को सजाती में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर कहीं है तो देखिए यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर यहाँ मिल जा रहा है। तो अब देखेंगे और कहीं एक्स स्क्वायर तो नहीं है तो इसमें एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है। तो अब देख लेंगे कि 7 यहाँ प्लस है, यहाँ पर 5 माइनस है। तो 7 रुपये हमारे पास है और 5 रुपये हमने क्या किया, कर्ज लिया है। तो अभी भी हमारे पास कितना बच रहा है, 2 रुपये बच रहा है। तो इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर। अब y वाले पद को देखेंगे कि y कहाँ है तो 2y यहाँ मिल जा रहा है माइनस 2y और 7y यहाँ पर है। देखिए ऋण मतलब ऋण 2 का मतलब कर्ज हम 2 रुपये लिए हैं और 7 रुपया हमारे पास है। तो यदि हम 2 रुपये दे देंगे तो कितना बचेगा भाई, 5 रुपया। तो वो 5 रुपया हमारे पास है तो इसको हम लिख लेंगे प्लस 5y। अब z को देखते हैं, यहाँ 3z है और इसके आगे क्या लिखा है, प्लस, अर्थात हमारे पास कितना है, 3 रुपया हमारे पास है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर z यहाँ मिल रहा है और उसके आगे भी कितना लिखा गया है, प्लस है और 6 है। तो 3 रुपया यह और 6 रुपया यह। तो इस तरह टोटल कितना हो जाएगा, 9 रुपये। तो हमारे पास 9 रुपया तो इसको प्लस कर देंगे तो 9z। तो इस तरह से बीजीय व्यंजकों को बहुत ही आसान ढंग से हम लोग घटा लेते हैं। बीजगणित का गुणा। गुणा जानने से पहले जो चिन्ह है इनके विषय में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। यदि धन में धन का गुणा किया जाएगा या ऋण में
ऋण का गुणा किया जाए, अर्थात समान चिन्ह रहना चाहिए, या तो दोनों धन हो या दोनों ऋण हो, तो इनका गुणा सदैव धन आता है। और असमान चिन्ह है, यदि एक प्लस और दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, यदि असमान चिन्ह है तो इनका जो गुणा सदैव ऋण आता है। इन बातों को यदि ध्यान रखेंगे तो गुणा करने में बहुत ही आसानी होगी और चिन्ह का गलती भी नहीं होगा। मान लीजिए कोई प्रश्न है 2x माइनस 3y और 4x माइनस 3y, इन दोनों का यदि गुणा करना है तो गुणा करने के लिए दो विधियां हैं, एक स्तंभ विधि है और एक पंक्ति विधि। तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में जो भी व्यंजक होता है पहला उसको ऊपर लिख लेते हैं और जो दूसरा व्यंजक होता है इसके नीचे लिख लिया जाता है। 4x माइनस 3y, इनका गुणा करना है तो इस तरह से गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब पहले पद को उठाएंगे और चिन्ह सहित ऊपर वाले व्यंजक के प्रत्येक पदों में गुणा करेंगे। अब यहाँ 4x का गुणा पहले 2x में करेंगे, इसके बाद 3x में। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4x पहले कुछ नहीं लिखा गया, अर्थात कौन चिन्ह है, धन चिन्ह है। इस तरह 2x के पहले भी कुछ नहीं लिखा गया है तो वो अभी प्लस है, तो प्लस में प्लस का गुणा करेंगे, यानी समान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, और x, यदि x में x का गुणा करते हैं तो यदि आधार सेम है तो घातों को जोड़ देते हैं, तो इस तरह से x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा x घाते 2। अब इसी प्रकार 4x का गुणा 3y में करेंगे तो देखें यहाँ पर प्लस चिन्ह है और यहाँ पर क्या है माइनस, यानी चिन्ह क्या हो गया असमान चिन्ह हो जाने से जो गुणा का चिन्ह रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ऋण रहेगा। अब 4 में 3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, और x y है तो x y को इस तरह से लिख लेंगे। अब जो दूसरा पद है माइनस 3y, इसका गुणा बारी बारी से पहले पद में और दूसरे पद में करेंगे। तो 3y का गुणा करने से पहले चिन्हों को ध्यान रखें। यहाँ देखिए माइनस चिन्ह पहले है और यहाँ कौन चिन्ह है, प्लस, तो प्लस में माइनस मतलब असमान चिन्हों गुणा करेंगे तो सदैव क्या आ जाएगा माइनस, और 3 में 2 गुणा करेंगे आ जाएगा 6, और x में y गुणा करेंगे तो x y। इस तरह से देख लेते हैं 2x गुणे माइनस 3y है, तो चिन्ह जो माइनस प्लस में चिन्ह जाएगा माइनस, और 2 में 3 गुणा करें आ जाएगा 6, और x y है तो x y, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब सजातीय के नीचे हमको लिखना है, देखिए सजातीय x y के नीचे x y को लिखा जाएगा, तो यह कितना है माइनस 6xy। अब दूसरा पद जो बच रहा है माइनस 3y में गुणा करेंगे माइनस 3y का, तो ऋण 3y और गुणा हो जाएगा माइनस 3y। देख रहे हैं कि माइनस और माइनस दोनों समान चिन्ह है, अतः इनका गुणनफल क्या हो जाएगा धन, और 3 में 3 गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और y 2 बार है तो y घाते 2। तो इस तरह से देख रहे हैं y घाते 2 ऊपर कहीं नहीं मिल रहा है तो इसको आगे लिख लेंगे चिन्ह से, प्लस 9y घाते 2। अब जिस प्रकार जोड़ा जाता है उसको हम इसको जोड़ लेंगे। 8x स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो इसको सेम उसी तरह से उतार देते हैं 8x स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि अब -12 है और -6, यानी -12 मतलब 12 रुपये हम लोग कर्ज लिए हैं और 6 रुपये और ले रहे हैं किसी से, तो टोटल कर्ज कितना हो जा रहा है 18 रुपये हो जा रहा है, और कर्ज को किसे दिखाते हैं ऋण से, और यह x y है तो x y यहाँ लिख लेंगे। y स्क्वायर भी अकेला है तो सेम उसको उतार देंगे 9y स्क्वायर। तो इस तरह से बीज गणित का जो गुणा है स्तंभ विधि से हल करते हैं। अब इसी को पंक्ति विधि से कैसे हल किया जाएगा इसको देखते हैं। पंक्ति विधि, अब
दोनों व्यंजकों को बारी बारी से लिख लेते हैं और बीच में गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। अब यहाँ बराबर दे देंगे। अब पहले पद को लेते हैं और बारी बारी से दूसरे व्यंजक के अलग अलग पदों में गुणा करते हैं। अब 2x का गुणा एक बार पहले पद इसमें हो जाएगा और फिर इसके बाद दूसरे पद में होगा। तो 2x का गुणा करते हैं 4x में। देखिए हर जगह दोनों जगह प्लस है तो प्लस ही रहेगा और 2 में 4 गुणा करेंगे 8 आ जाएगा और x 2 बार है तो x घाते 2, तो यहाँ लिख लेंगे 8x घाते 2। अब 2x का गुणा किसमें करेंगे? दूसरे पद में 3y में, तो 2x गुणे 3y। देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, असमान चिन्ह हो गया और असमान चिन्हों में यदि गुणा करेंगे तो सदैव क्या आता है? ऋण आता है। और 2 में 3 गुणा करेंगे आ जाएगा 6 और x y में गुणा करेंगे तो x y, तो इसको लिख लेंगे ऋण 6xy। अब दूसरा जो पद है ऋण 3y, अब इसको भी चिन्ह सहित इसका गुणा करेंगे दूसरे व्यंजक के पदों में बारी बारी से। तो ऋण 3y का गुणा करेंगे पहले पद में तो 4x में गुणा करेंगे। तो सब पहले चिन्ह को देख लेते हैं, यहाँ ऋण है और यहाँ क्या है? धन। तो असमान चिन्ह हो गया, तो असमान चिन्हों का गुणा क्या होता है? ऋण। ठीक है। अब इसके बाद 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 3 12। अब देखिए y x आ रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा क्रम से लिख लेंगे। पहले x आता है तो पहले x लिख लेंगे, इसके बाद y, तो ये हो जाएगा x y, तो ये हो जाएगा -12xy। अब 3y का गुणा इसमें हो गया। अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे ऋण 3y में। तो देखिए ऋण 3y गुणे ऋण 3y। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, मतलब समान चिन्ह है और समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। तो ये हो जाएगा प्लस 3 तरीके 9 और y 2 बार तो y घाते 2, तो इसको लिख लेंगे प्लस y घाते 2। अब इसमें सजातीय जो रहेगा उसको जोड़ या घटा लेते हैं। देखिए 8x²। अब इसमें देखते हैं कि xy यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी xy है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर चिन्ह क्या है? ऋण, मतलब 6 रुपया हमने किसी से लिया और 12 रुपया और हमने किसी दूसरे से ले लिया, तो टोटल कर्ज कितना हो जाएगा? 18 रुपया हो जा रहा है। और कर्ज को किसे दिखाते हैं? ऋण से, और तो ऋण 18 हो जाएगा और xy और जो 9y² है उसको उस तरह से नीचे लिख लेते हैं। तो इस तरह से यह बीजीय व्यंजकों का गुणनफल है। और अन्य प्रश्नों को भी चाहे पंक्ति विधि से चाहे स्तंभ विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। बीजगणित का भाग। अब बीजगणित के भाग में अब हम देखते हैं कि भाग में सबसे पहले एक पद है, पदीय व्यंजक है और एक पदीय व्यंजक से ही भाग दिया जाए। जैसे 12x² y² है में 3xy से भाग दीजिए। तो इसमें जो भी पद रहेगा उसको ऊपर लिख लेंगे x² y², और जिससे भाग देना होता है उसको नीचे लिख लेंगे 3xy। तो अब देखिए 3 का यदि भाग देंगे 12 में तो 3 चौको कब आ जा रहा है? 4 बार, यहाँ 4 लिख लेंगे। अब यहाँ x कै बार है? 2 बार, तो x गुणे x, और y भी 2 बार है तो y गुणे y, और 3xy। तो x से एक x कट गया, y से एक y कट गया। अब कितना बच रहा है? एक x बच रहा है उसको लिख लेंगे, y बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो इस तरह से एक पद में यदि व्यंजक है तो एक पद वाले व्यंजक से भाग दे देंगे। अब इसको दूसरे तरह से भी हम समझ सकते हैं कि यदि यह x है या ऊपर जाएगा तो इसका घात 1 है तो ऋण हो जाएगा। तो 12x घाते 2 y घाते 2 और 3xy है तो इसका भाग दे देंगे 4 हो जाएगा, 3 चौक 12, और x में से घट जाएगा 2 ऋण 1, और y यहाँ पर भी 1 है, यह भी ऊपर जाएगा तो 2 ऋण 1, तो 4x
1 घाते y घाते 1, यक्स को लिखा, यक्स पर घाते 1 और y घाते 1 लिखा जाता है। तो इस तरह से आ जाएगा 4x y। तो इस तरह से एक पदी व्यंजक में एक पदी वाले से भाग दिया जाता है। अब बहुपद में एक पद से भाग कैसे दिया जाएगा, इसको हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए लेंगे कोई प्रश्न है 3x घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 में 2x से भाग देना है, भाग दीजिए। तो अब भाग देने के लिए जो भी बहुपद रहेगा उसको ऊपर लिख लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। एक पद से भाग देना है तो इस तरह बटे कर देंगे 2x। अब ऊपर जितने भी बहुपद देंगे सबके पदों में अलग अलग इसका भाग देंगे। तो 3x स्क्वायर बटे 2x प्लस 2x स्क्वायर बटे 2x प्लस 5x बटे 2x प्लस 1 बटे 2x। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर x 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2x। और यहाँ 3 है, 3 कर लेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा। x घाते 3 है, x से भाग देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ देखिए एक x नीचे, ऊपर 2x है और 2 से 2 भी कट जाएगा और x से x भी कट जाएगा, एक x बचेगा तो x लिख लेंगे प्लस, देखिए x से x कट गया, अब बच जाएगा कितना 5 बटे 2 और प्लस 1 बटे 2x। तो इस तरह से बहुपद में भी एक पद से भाग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब अगला भाग में है कि हम लोग बहुपद में बहुपद से भाग देंगे, बहुपद में बहुपद से भाग देंगे। तो एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में हमको x प्लस 2 से भाग देना है। अब इसमें जो नियम होता है कि पहले इसको अवरोही क्रम में लिख लेंगे और यहाँ पर अवरोही क्रम में से दिया ही है। अब इसमें पहला पद में पहला पद से भाग देंगे, तो पहला पद है x स्क्वायर और इसमें पहला पद जो इसका है x से भाग देंगे, तो x गुणे x बटे x। तो अब देखिए x से नीचे एक बार है तो यह कट जाएगा इससे और एक x बचेगा, तो x एक यहाँ लिख लेंगे। अब जो भी भागफल आता है इसका गुणा करते हैं x प्लस 2 में, तो x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, तो x के नीचे लिख लेंगे 2x। अब इसको घटाते हैं, अर्थात यहाँ जो धन चिन्ह रहेगा तो बदल देंगे ऋण, यहाँ धन है तो ऋण कर देंगे और यहाँ धन है तो ऋण। अब यदि x स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर आ रहा है तो हम देखें जानेंगे कि जो हमारा भाग वाला प्रोसेस है वो क्या है, सही चल रहा है, तो यह इससे कट जाएगा। अब नीचे वाला चिन्ह लिया जाता है, इस तरह इसको हम ढक लेंगे। तो यहाँ पर कितना है 7 रुपये हमारे पास है, 2 रुपये कर लिए हैं, तो अभी भी हमारे पास कितना बच रहा है 5 रुपया, तो 5 रुपया बच रहा है, तो 5 और यक्स है तो इस तरह यक्स कर लेंगे और जो 10 है उसको नीचे उतार लेंगे। पुनः वही प्रोसेस की पहले पद में पहले पद से भाग देना है। तो पहला पद कितना है 5x और इसमें पहला पद कितना है x। अब x से x कट जाएगा, कितना जाएगा 5, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 5। और फिर उसी तरह से 5 गुणा एक बार x में करेंगे फिर 2 में, तो 5 में x गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5x। देखिए पहला पद सेम आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो भाग देने वाला क्रम है वो क्या है सही चल रहा है। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे, दोनों जगह प्लस चिन्ह है तो प्लस ही रहेगा, 5 दूनी 10। अब इसको घटा लेंगे तो ऋण और ऋण इस तरह से कट जाएगा और यह आपका शेषफल कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब भाग सही है या गलत इसके उत्तर की जांच करने के लिए यदि x प्लस 2 और x प्लस 5 का गुणा करें और यदि वह x स्क्वायर प्लस 7 x प्लस 10 आ जाए तो इसका अर्थ है कि जो हमने भाग दिया है वह क्या है
सही है। अब एक बार हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो यक्स में यक्स गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यक्स का गुणा इसमें 2 में करेंगे तो 2x। अब इसके बाद 5 का गुणा यक्स में करेंगे तो 5x, और फिर प्लस में प्लस गुणा करेंगे प्लस रहेगा, और 5 दूनी 10। अब इसको यक्स स्क्वायर नीचे यक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2 7x प्लस 10। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक उसी के बराबर यहाँ आ जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि जो हमने भाग दिया वह क्या है, सही है। अब एक दूसरा उदाहरण को लेकर हम लोग भाग समझते हैं। दूसरे उदाहरण में प्रश्न में है 7y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब प्लस 2y घाते 4 प्लस 4y प्लस 3 में हमको भाग देना है y प्लस 3 से। तो सबसे पहला जो इसमें ध्यान देना है कि जो घातों को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, अर्थात सबसे बड़ी घात पहले और इसके बाद घटते हुए क्रम में घातों को लिखते हैं, और अंत में बिना अक्षर वाला या जो अंक रहेगा उसको लिखा जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक घात यहाँ पर दिया है 2y घाते 4, तो पहले लिखेंगे 2y घाते 4। इसके बाद इससे कम वाला घात मिल जा रहा है हमको 8y घाते 3, तो प्लस 8y घाते 3। फिर इसके बाद यहाँ पर y घाते 2 है, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है अर्थात प्लस है, तो प्लस 7y घाते 2। इसके बाद 4y प्लस 3। तो और वही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। अब इसके बाद भाग देना है तो y प्लस 3 यहाँ लिख लेंगे। अब वही जो नियम है कि पहले पद में पहला पद से भाग देंगे, तो पहला पद यहाँ कितना है 2y घाते 4, और इसमें पहला पद y से भाग देंगे, तो यहाँ ऊपर 4 है और नीचे 1y, तो 1y कट जाएगा और यह बच जाएगा 2y घाते 3। या इसको घातांक के नियम से भी करेंगे तो 2y घाते 4, और यह घात इसका 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा अर्थात हर में से अंश में जाएगा, तो चिन्ह यहाँ हो जाएगा -1। और यदि आधार बराबर है तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए आधार y बराबर है तो घातों को जोड़ देंगे, तो इस तरह से 2y घाते 3। तो पहला पद में पहले पद भाग में कितना आ गया 2y घाते 3, तो यहाँ पर 2y घाते 3 यहाँ लिख लेते हैं। अब जो भी भाग देने पाया है उसका बारी बारी से गुणा कर नीचे लिखा जाता है। तो 2y घाते 3 का गुणा करेंगे y में, तो 2y घाते 4, 3y है यहाँ पर, एक y और है तो y घाते 4। अब फिर इसका गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 3 और 2 3 दूनी 6 और y घाते 3, तो y घाते 3 के नीचे लिख लेंगे प्लस 6y घाते 3। अब हम देखते हैं कि हमारा भाग सही क्रम चल रहा है कि नहीं। यदि पहला पद बराबर आ गया तो समझ लेंगे भाग सही है। देखिए 2y घाते 4 यहाँ पर भी है और 2y घाते 4 आ भी गया है, तो इसका अर्थ है जो हमने भाग दे रहे हैं वह ठीक है। तो अब चिन्ह बदल लेंगे, यहाँ प्लस है तो नीचे लिखेंगे माइनस, और प्लस है तो माइनस, तो इस तरह से यह कट जाएगा। अब यहाँ जो नीचे का चिन्ह है उसी को ध्यान रखते हैं। देखिए प्लस 8 पे हमारे पास है और 6 रुपया हमने कर दिया है, तो अभी भी हमारे पास 2 रुपया बच रहा है ना, तो इसको हम लिख लेंगे 2 और y घाते 3, और जो शेष रहेगा उसको उतार लेते हैं 7y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। अब फिर वही जो नियम है कि पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, तो पहला पद यहाँ पर कितना है 2y घाते 3, और यहाँ पर पहला पद कितना है y। तो अब देखिए y ऊपर 3 बार है, नीचे 1 बार है, तो 1 बार कट जाएगा, कितना बार बचेगा 2 बार, तो 2y घाते 2। या इसको घातांक के नियम से ऊपर ले जाएंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, और आधार सेम रहेगा तो 3 में से 1 घट जाएगा, तो आ जाएगा 2। तो इस तरह से 2y घाते 2, तो जो भी आएगा इसको यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2y घाते 2। अब जो आता है उसका बारी बारी में से गुणा करते हैं, तो 2y का गुणा करेंगे y में तो आ जाएगा 2y घाते 3, और इसका गुणा करेंगे 3 में 2y का, 3 दूनी 6 y घाते 2। अब फिर हम देख लेते हैं कि यदि पहला पद बराबर आ गया तो सही है। देख रहे हैं कि 2y घाते ऊपर भी है और 2y घाते 3 नीचे भी है, इसका मतलब जो भाग है ठीक चल रहा है।
अब यहाँ पर इसका चिन्ह घटा लेते हैं, तो प्लस है तो माइनस कर लेंगे और प्लस है तो माइनस, इस तरह से यह पहला कट जाएगा। पुनः अब हमको नीचे वाला चिन्ह लेना, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि 7 रुपया हमारे पास है और 6 रुपया कर्ज हमको देना है, तो अभी भी 1 रुपया बच रहा है, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा y घाते 2 प्लस 4y प्लस 3। अब पुनः वही जो नियम है कि पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, तो यहाँ पर पहला पद क्या आ जा रहा है y घाते 2 और यहाँ पर पहला पद कितना है y, और y घाते 2 मतलब y 2 बार और y नीचे है, तो 1 कट जाएगा तो 1 y बचेगा और चिन्ह कितना है कुछ नहीं लिखा गया है तो प्लस, यहाँ कर देंगे प्लस y। अब जो y आ रहा है उसको आप बारी बारी से गुणा करेंगे, तो y का y में गुणा करेंगे तो y घाते 2 और 3 का y में गुणा करेंगे तो प्लस 3y। फिर इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाने का मतलब चिन्ह बदल लेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे और प्लस है तो माइनस। फिर हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब भाग सही चल रहा है, अब यह दोनों कट जाएगा। अब देखिए 4 रुपया हमारे पास है और 3 रुपया हमने कर्ज ले लिया है, तो अभी भी हमारे पास 1 रुपया बच रहा है, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे y और प्लस 3। पुनः फिर वही नियम, पहले पद में पहले पद से भाग देंगे, तो पहला पद कितना है यहाँ y और यहाँ पहला पद कितना है y में y भाग देंगे कट जाएगा, कितना जाएगा 1 और चिन्ह क्या है प्लस 1। अब 1 का गुणा करेंगे y में तो y आ जाएगा और 3 में गुणा करेंगे तो 3। अब घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लिख लेंगे, प्लस है तो माइनस। अब देखिए इस तरह से यह कट जाएगा, निशेष पर कितना आ जा रहा है 0। तो इस तरह से हम लोग भाग को सीखते हैं और अन्य तरह का यदि भाग रहेगा तो आसानी से लगा लेंगे। अब इसके उत्तर की जांच करने के लिए y प्लस 3 का 2y प्लस 2y घाते 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 में यदि गुणा करेंगे तो यदि इतना आ जाएगा तो समझ लेंगे कि हमारा जो भाग है सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा तथा भाग को सीखा। अगले वीडियो में हम लोग बीजगणित का गुणनखंड कैसे करते हैं उसको आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा।